हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत कुमार। और ये इस ई लर्निंग वीडियो सीरीज का कंटिन्यूएशन पार्ट है। आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। बाकी सारे पार्ट्स एक्सेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। तो अब हम लोग होम पेज बनाते हैं। तो यहाँ होम पेज के अंदर आके यहाँ पे इससे स्टेप को हटा के एक ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसके अंदर एक div टैग और उसके अंदर एक div विथ क्लास नेम होम, फिर होम कंटेंट क्लास नेम नाम का एक और div, इसके अंदर एक h1 टैग जिसमें एक मैसेज होगा वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म, फिर एक p टैग में लर्न ग्रो एक्सेल नाम का एक मैसेज और बटन, एक बटन होगी इसमें लिखा होगा गेट स्टार्टेड। ये बटन हमें पहले इसमें एक क्लास नेम दे देता हूँ मैं, जो हम हर जगह यूज कर रहे हैं, कॉमन BTN। और ये बटन हमें कोर्सेज पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। सो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि हम रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करेंगे। सो मैं ऊपर आके इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। यूज नेविगेट को हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे और इस पे क्लिक करते ही ऑन क्लिक फंक्शन, जो कि होगी नेविगेट करने के लिए, नेविगेट हमें स्लैश कोर्सेज पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा इस क्लिक होने पे। मैं अब होम पेज पे आके आपको दिखा देता हूँ। ये अभी कुछ इस तरह की लग रही है, इसमें अभी हम स्टाइलिंग करेंगे। अगर मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँ तो हम कोर्सेज पेज पे रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो अब मैं इसमें कुछ स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं इसके लिए होम फोल्डर में एक होम डॉट CSS नाम की एक फाइल बनाता हूँ और होम में इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। होम डॉट JSX फाइल में इंपोर्ट डॉट स्लैश होम डॉट CSS मैंने इंपोर्ट कर लिया इस CSS फाइल को। और अब इस होम वाले में आके यहाँ डॉट होम की CSS लिखता हूँ। बैकग्राउंड कलर हैशटैग F5 F5 F5, जो कि हल्का ग्रे टाइप का कलर है। पैडिंग 100 पिक्सल एंड 0, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर डॉट होम कंटेंट मैक्स विड्थ 800 पिक्सल, मार्जिन 0 एंड ऑटो। इसके बाद H1 टैग को हम स्टाइलिंग दे देते हैं। फॉन्ट साइज 36 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल और फिर मीडिया क्वेरी जिसकी मैक्स विड्थ होगी 768 पिक्सल और इसमें फॉन्ट साइज हो जाएगी 28 पिक्सल। यानी बड़े स्क्रीन पे फॉन्ट साइज 36 पिक्सल और छोटे स्क्रीन पे 28 पिक्सल। अब इस H1 टैग के बाहर आता हूँ, तो ये वाली ब्रैकेट के बाहर
पी टैग को अब मैं स्टाइलिंग देता हूँ, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, कलर हैशटैग 666 और मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल की। और इसमें मीडिया क्वेरी, तो मैं ऊपर ही वाला मीडिया क्वेरी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर देता हूँ। तो बड़े स्क्रीन पे इसमें 18 पिक्सल और छोटे स्क्रीन पे 16 पिक्सल। फिर बटन को कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। बटन में मुझे थोड़ी पैडिंग बढ़ानी है, सो पैडिंग 12 पिक्सल और 24 पिक्सल, क्योंकि ये जो हमारा कॉमन बटन है उसमें 10 पिक्सल और 20 पिक्सल है पैडिंग, पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग चाहिए होम पेज पे, तो मैंने बटन को एक एक्स्ट्रा CSS पैडिंग के रूप में दे दिया है। अब अगर मैं इसे खोलूं तो ये अब कुछ इस तरह की दिख रही है, जो कि अब काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। अब यहाँ नीचे हमें यूज़र स्टूडेंट्स के कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाने हैं, तो अब उसके लिए एक कंपोनेंट बनाना होगा हमें। तो मैं यहाँ कंपोनेंट फोल्डर में आके एक नई फोल्डर जो कि होगी टेस्टिमोनियल्स नाम की, इसके अंदर एक नई फाइल जो कि होगी टेस्टिमोनियल्स डॉट JSX और एक CSS फाइल जो कि होगी टेस्टिमोनियल्स डॉट CSS। तो टेस्टिमोनियल्स डॉट JSX में आता हूँ और यहाँ RAFCE और फिर इस div को हटा के यहाँ पे एक सेक्शन विथ क्लास नेम टेस्टिमोनियल्स और इसके अंदर एक h2 टैग, इसमें लिखा रहेगा व्हाट आवर स्टूडेंट्स से। फिर इसके अंदर एक टेस्टिमोनियल्स कार्ड्स नाम की एक CSS क्लास नेम। और अब यहाँ पे हम अपने टेस्टिमोनियल्स को मैप करेंगे, तो उसके लिए हमें टेस्टिमोनियल्स डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सारे डेटा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गूगल ड्राइव लिंक है वो, और कमेंट में भी मैं ऐड कर दूंगा। तो आपको कुछ इस तरह की फाइल मिलेगी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। इस तरह से आप कॉपी करके यहाँ पे इस ब्रैकेट के नीचे यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स डेटा है जिसमें हम स्टूडेंट की ID, नेम, पोजीशन, मैसेज और इमेज सेव करके रखे हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली हम टेस्टिमोनियल डेटा डॉट मैप मेथड का यूज़ करेंगे और इसके अंदर एक एलिमेंट लेंगे, और मैं ये राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो रिटर्न देना ना भूलें। और इसमें होगा एक टेस्टिमोनियल कार्ड नाम का डिव, जिसमें हमें की देनी होगी, क्योंकि की नहीं देंगे तो एरर आएगी। सो e.id, क्योंकि ID सबकी यूनिक है तो वही मैंने की दे दी। अब इसके अंदर एक स्टूडेंट इमेज नाम की डिव, जिसके अंदर एक img टैग और src के अंदर e.image। फिर मैं इस डिव से बाहर आऊँगा, स्टूडेंट इमेज वाली, और एक p टैग जिसके क्लास नेम होगी मैसेज, इसमें e.message। फिर एक और p टैग
फिर एक div with class name info, इसके अंदर एक p टैग जिसमें क्लास नेम होगी, स्टूडेंट की नेम, p डॉट नेम, p टैग with position, p डॉट पोजिशन, और इसे अब मैं सेव करूँगा। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा हमारा टेस्टिमोनियल्स पेज का। और मैं इसे देख लेता हूँ कैसा लग रहा है ये। तो इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ होम पेज पे आऊँगा और इस div with क्लास नेम होम के बाहर इसे इंपोर्ट करूँगा। सो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और ये ऑटो इंपोर्ट हो गई ऊपर कंपोनेंट्स फोल्डर से, और इसे सेव करूँगा। और अब यहाँ चेक करूँगा तो हमें यूज़र के टेस्टिमोनियल्स यहाँ शो हो रहे हैं। फिर अब मैं इसे कुछ स्टाइलिंग देता हूँ, तो उसके लिए पहले मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ इसकी CSS फाइल को। तो इंपोर्ट डॉट स्लैश टेस्टिमोनियल्स डॉट CSS, इसे मैंने सेव किया और मुझे एरर आ गई, शायद मैं स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो मैं इसे रीनेम करके इसके नेम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। अब सेव करूँ तो सारी एरर हट चुकी है। तो अब मैं इसके स्टाइलिंग लिखता हूँ टेस्टिमोनियल्स डॉट CSS फाइल में। इसे मैं साइड बाय साइड इधर रख लेता हूँ ताकि मुझे क्लास नेम लिखने में दिक्कत ना हो। तो मैं इसे कॉपी करूँगा सेक्शन के क्लास नेम को और यहाँ पेस्ट करूँगा और इसमें स्टाइलिंग करूँगा। सो पैडिंग 80 पिक्सल और 0, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फिर H2 टैग को, जो कि ये वाली, इसे अब कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, कलर वही पर्पल थीम वाली 8A4PF, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल की। इसे सेव करूँगा। फिर हमारा ये टेस्टिमोनियल्स कार्ड नाम का जो क्लास नेम है, इसे कुछ स्टाइलिंग देता हूँ। तो H2 के बाहर आके डिस्प्ले फ्लेक्स रैप को मैं रैप करूँगा ताकि छोटे स्क्रीन में हमारा जो कार्ड्स है वो कॉलम में आ जाए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर गैप 30 पिक्सल की। फिर जो ये टेस्टिमोनियल्स कार्ड के अंदर जो टेस्टिमोनियल कार्ड है उसको कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट किया। बैकग्राउंड कलर वाइट, फिर बॉक्स शैडो कुछ बॉक्स शैडो। फिर ये RGBA है, सो RGBA ओके। इसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और अलाइन आइटम्स सेंटर। और ये टेक्स्ट लाइन के नीचे एक डिस्प्ले फ्लेक्स भी देनी है, तो कुछ इस तरह की इसकी होगी। और एक मीडिया क्वेरी
जिसका मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। इसमें विड्थ को 80% कर देना है और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देना है। बस इतना ही था। अब हम स्टूडेंट इमेज को कुछ स्टाइलिंग देंगे। सो इस मीडिया क्वेरी के बाहर आना है और यहाँ पे स्टूडेंट इमेज वाले डिव को, ये वाले डिव को कुछ स्टाइलिंग देते हैं। इसके अंदर जो इमेज है img, उसकी विड्थ को 80% रखना है, और 80 पिक्सल। हाइट को भी सेम 80 पिक्सल रखना है। बॉर्डर रेडियस 50%, जो कि पूरा राउंड रहेगी। ऑब्जेक्ट फिट कवर मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। अब इस स्टूडेंट इमेज वाले डिव से ये जो है इससे बाहर आके मैसेज को भी कुछ स्टाइलिंग दे दूँ। तो मैसेज में फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, कलर को #333 और मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। सेव करता हूँ। फिर मैसेज के बाद हम इस इन्फो को कुछ स्टाइलिंग देंगे। सो इन्फो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बस इतना ही करना था। फिर अंदर जो नेम है उसे कुछ स्टाइलिंग, जिसकी होगी फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर ये पर्पल थीम वाली, और मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। इसे अब सेव करूँगा और लास्ट में पोजीशन को भी इसे स्टाइलिंग दे दे रहे हैं। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल की और कलर #666। इसे सेव करता हूँ और अब चेक करता हूँ। तो अब हमारा कार्ड कुछ इस तरह का लग रहा है, जो कि अब काफ़ी ब्यूटीफुल है। अब लास्ट हम फुटर बना लेते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर ये जो फोल्डर जो हमने बनाया था, इसके अंदर एक नई फाइल जो कि होगी footer.jsx नाम की। अभी मैं सारे टैब को क्लोज कर देता हूँ। इसे भी मैंने क्लोज किया और फुटर के अंदर आ जाता हूँ। इसमें RAFCE और इसमें इंपोर्ट करता हूँ ./footer.css। तो ये CSS फाइल अभी हमने क्रिएट नहीं की है, और इसे क्रिएट करने के लिए आप कंट्रोल पे क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा footer.css फाइल बनाने के लिए। मैं यहाँ क्रिएट फाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारा CSS फाइल क्रिएट हो चुकी है और इसे मैं सेव करता हूँ। तो अब मैं इस डिव को हटा के यहाँ से एक ब्रैकेट के अंदर फुटर टैग के अंदर जिसके और इसके अंदर एक डिव विथ क्लास नेम फुटर कंटेंट, इसके अंदर एक p टैग जिसमें हम एंड कॉपी और सेमी कॉलन लगाएंगे तो ये कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। 2024 योर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और राइट रिसर्च। ये सारे वेबसाइट में थे, तो मैंने लिखे यहाँ पे एक तरफ दिया टैग और यहाँ पे एक मैसेज मेड, और हमें यहाँ पे एक हार्ट सिंबल यूज करना है। तो आप विंडोज की
प्रेस करके रखिए और फिर डॉट को क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगी। और यहाँ हम इमोजी यूज़ कर सकते हैं, तो ये हार्ट इमोजी मैं ले लेता हूँ यहाँ से। और फिर एक ए टैग के अंदर अपना नाम लिख दीजिएगा, शांत कुमार। और यहाँ पे अपना गिटहब लिंक भी आप दे सकते हैं, ताकि जो आपकी वेबसाइट देख रहा है वो आपके गिटहब पे आ सके। इसके बाद एक div with class name social links। फुटर में ये सारी चीज़ें रहती हैं तो मैं वो सब दे दे रहा हूँ। 2-3 लिंक मैं यहाँ दूंगा, एक होगी फेसबुक, एक होगी ट्विटर और एक होगी इंस्टाग्राम की। तो अब मैं यहाँ वेब ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ रिएक्ट आइकन्स। तो ये पहली जो गिटहब वाली पेज है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ सर्च करना है फेसबुक। तो आपको ये बहुत सारे यहाँ पे आइकन मिलेंगी, तो आप इसमें से कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये पहली वाली आइकन ये वाली आइकन यूज़ कर लेता हूँ, AI वाली। और इसे कॉपी करना है और आना है अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे पेस्ट करना है। और इस वाले आइकन को मैं कॉपी करूँगा और इसके बीच में इस तरह से दे दूँगा। तो ये हमारी फेसबुक की आइकन यहाँ शो होगी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो अभी हमने फुटर को इंपोर्ट नहीं किया है अपने app.jsx में, तो यहाँ आना है हमें। इस राउट्स के नीचे हम फुटर को इंपोर्ट करेंगे कंपोनेंट से। तो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया और ये ऑटो इंपोर्ट हो गई है ऊपर। इसे सेव करता हूँ और अब चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रही हमारी फेसबुक की आइकन। इसे अभी हम क्लास नेम देके स्टाइलिंग देख के थोड़ा बड़ा कर देंगे। अभी ये फेसबुक की हो गई। अब हमने ट्विटर का भी लिया था, तो ट्विटर, तो मैं वापस से ये AI वाली ही आइकन को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसको। आपको जो पसंद आप वो वाली आइकन यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसे कैसे यूज़ किया जाता है बस। और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और इस लाइन को बड़ा करने के बजाय मैं इसे कट कर लेता हूँ और इसी के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों AI के ही आइकन है। AI मतलब ये जो लास्ट में हमारा या फिर जो फर्स्ट में शुरू हो रहा है प्रीफिक्स में, वो वाले आइकन की मैं बात कर रहा हूँ। और लास्ट में इंस्टाग्राम। तो मैं फिर से AI की ही इमेज यूज़ करूँगा। तो ये वाली आइकन, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और इसे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ ऊपर। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। और अब देखें तो हमारे पास यहाँ 3 आइकन आ चुकी है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की। इस फुटर को स्टाइलिंग करेंगे, तो हम ये footer.css में आते हैं और यहाँ फुटर में सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, जो कि हमारा वही 8A4 BAF पर्पल थीम वाली कलर, इसमें वाइट फॉन्ट की कलर जो होती है, पैडिंग 20 पिक्सल और 0, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और बॉटम से 0। फिर मैं फुटर को यहाँ साइड बाई साइड रख देता हूँ। फुटर कंटेंट है हमारे पास, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ
और यहाँ डॉट फुटर कंटेंट मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल की रहेगी। फिर मार्जिन 0 और ऑटो। फिर इसके अंदर जो पी टैग है उसे अब हम स्टाइलिंग करते हैं। फुटर कंटेंट के अंदर मार्जिन 0, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल की, सेव करता हूँ। अब जो एंकर टैग है अंदर उसे कुछ स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन और कलर इनहेरिट, इसे सेव करता हूँ। फिर आता हूँ यहाँ सोशल लिंक, जो कि हमने यहाँ पे ये वाली डिप बनाई है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और सोशल लिंक में आप अपनी फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम की लिंक दे सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ इसमें। तो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल की, और फिर एंकर टैग जो कि सोशल लिंक में है उससे भी कुछ दे देता हूँ। कलर वाइट, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल की, मार्जिन 0 और 10 पिक्सल की, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूँगा, और ट्रांजिशन तो कलर ट्रांजिशन हम कलर में लगाएंगे 0.3 सेकेंड के लिए, 0.3s, और ईज, और हवर होने पे तो हवर कलर को हम हैशटैग F5 और F5 कर देंगे। इसे अब सेव करता हूँ। ये कुछ रही इसकी CSS फुटर की। अब मैं यहाँ आता हूँ और अब ये कुछ इस तरह की दिख रही है। तो हमने होम पेज बनाया, फुटर को बनाया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम अबाउट पेज और कुछ और पेजेस बनाएंगे।